नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, प्रमेय का बहुत ज़्यादा डिमांड था। आज मैं प्रमेय कराने वाला हूँ 6.1, जो हालांकि एग्जाम में बारंबार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये प्रमेय सभी बच्चों को सीखना चाहिए। तो बच्चों देखो, प्रमेय में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्रमेय 6.1, यदि किसी त्रिभुज को एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने पर एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित की जाती है। या तो क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा, या तो क्वेश्चन को समप्रमाणता का प्रमेय लिख देगा, या तो क्वेश्चन को लिखेगा थेल्स प्रमेय लिखिए। तो ये तीनों कंडीशन में बड़ा इस प्रमेय को पूछा जा सकता है। और इस सेक्शन डी में 4 नंबर का आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से इसे पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा एक आकृति के द्वारा मैं आपको क्या करूँगा, पूरा प्रमेय को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब ध्यान से वीडियो को देखना बड़ा, ठीक है। अब याद रखना, किसी भी प्रमेय को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला दिया गया है, दूसरा सिद्ध करना, और तीसरा उपपत्ति। सबसे पहले दिया गया में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझो बच्चों। क्या लिखा है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के अंदर जिसमें भुजा BC के समांतर रेखा खींची गई, जिसमें AB और AC पर D बिंदु और AC पर E बिंदु काटती है। बस यही चीजें लिखना है। चलो देखते हैं क्या लिखा है, हम दिया गया हम क्या लिखेंगे। देखो बच्चों, दिया गया में मैंने वही चीज लिखा है। क्या लिखा है, त्रिभुज ABC में जिसमें भुजा BC के समांतर खींची जाए एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर क्या करती है, काटती है। यहाँ तक हो गया, दिया गया में ये लिखना। मैंने क्वेश्चन से ही क्या करना है, कॉपी करना है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब सिद्ध करना में क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, ये जो AD है बच्चों, AD जो है वो DB के बराबर है, और ये जो AE है ये EC के क्या होगा, बराबर होगा। यही हमें किस में लिखना है, सिद्ध करना में। चलिए लिखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर सिद्ध करना में लिख दिया AD बराबर DB बराबर AE बटे में EC। ये क्या हो गया, आपको लिख दिया। इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको उससे पहले बच्चों यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए उपपत्ति में लिखना क्या है। उपपत्ति में देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखना है, बड़ा उपपत्ति को ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ये जो BE है, ये B को EC मिला दो और C को EC मिला, DC मिला दो। उसके बाद अब ये जो DE है बड़ा, ये D लंब आपका क्या होगा, AE, और ये EN लंब क्या हो जाएगा आपका, AD। इसको आपको किस में लिखना है, उपपत्ति में लिखना है। चलिए उपपत्ति लिखते हैं। देखो बच्चों, आपकी उपपत्ति में क्या लिखा हुआ है, B तथा CD को मिलाइए और DM लंब क्या होगा, AC, एवं EN लंब क्या होगा आपका, AB। ये जो बीच में बना हुआ बच्चों, इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। किसका सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। चलिए लिखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा है। क्या लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज लेना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पर लेंगे सबसे पहले त्रिभुज जिसके ऊपर मैंने कलर किया हुआ, इसको क्या लेंगे, ADE। पहले लेने वाले ADE, ये वाला त्रिभुज। चलिए लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्या लिखा है, ADE बराबर 1/2 आधार क्या होगा बच्चों। चलिए देखो यहाँ पर आधार हो जाएगा आपका AD, तो लंब क्या होगा, लंब होगा आपका EN, क्योंकि AD के ऊपर लंब कौन है, N है, तो यहाँ हो जाएगा EN। देखो AD लंब, AD और ऊंचाई हो जाएगा आपका EN हो जाएगा। क्लियर बच्चों। चलिए अब दूसरा त्रिभुज यहाँ पर लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज यहाँ पर कौन सा लेने वाले, दूसरा त्रिभुज लेने वाले BDE। तो यहाँ पर देखो BDE, कौन सा, BDE लेंगे, ठीक है। अब इसमें लंब क्या होगा बड़ा, इसमें आधार होगा DB, आधार होगा तो लंब क्या होगा, EN, क्योंकि यहाँ पर N है तो यहाँ पर भी क्या होगा, N ही होगा, तो EN। DB आधार हो जाएगा और EN आपका हो जाएगा ऊंचाई। क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो DB गुणे में EN,
इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। चलिए बटे में लिखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको बटे में लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर बताओ कौन कौन सा समान दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 चीज़ आपको समान दिख रहा है। यहाँ पर देखो 2 चीज़ें समान दिख रहा है, इन 2 को क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट गया तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा AD बटे में DB। चलो लिखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर आ गया AD बटे में DB, समीकरण नंबर इसको बोलेंगे 3। इसके बाद क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, नीचे वाला। अब हम कौन सा लेंगे बच्चों, अब हम नीचे वाला सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा त्रिभुज सोल्व करने वाले हैं। अब हम सोल्व करने वाले हैं इस साइड वाला। किस साइड, इस साइड वाला। अब लिखेंगे ADE। इसके अंदर क्या लंब पड़ा, इसके अंदर आधार क्या है, इसके अंदर आधार है आपका AE, आधार हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा DM। AD आपका आधार हो जाएगा और लंब होगा आपका DM। तो चलो AE लंब आपका AE ऊंचाई, AE आधार हो जाएगा और DM आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। चलिए इसको हम लिखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने ADE बराबर 1/2 आधार हो जाएगा आपका AE और यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा DM। अब दूसरा त्रिभुज यहाँ पर लेने वाले हैं DEC। देखो त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, अब हम लेंगे DEC, ये वाला। कौन सा, DEC, ये वाला त्रिभुज। अब इसके अंदर आधार क्या हुआ, इसके अंदर आपका आधार होगा बच्चों, इसके अंदर आपका आधार होगा EC, ये वाला। EC क्या हो जाएगा आपका आधार, तो लंब क्या बनेगा बेटा, लंब बनेगा आपका DM। तो यहाँ पर बनेगा DM, ठीक है। जैसे यहाँ पर DM तो यहाँ पर भी क्या होगा, DM। तो लिखेंगे, चलो बच्चों इसको भी लिखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/2 EC इंटू DM। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को बटे में लिखेंगे। चलिए बटे में लिखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने इसको बटे में लिख दिया। बटे में लिखने के बाद बच्चों बताओ इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको सेम सेम दिख रही हैं। जो आपको सेम सेम दिख रही है उसे कट कर दो। ये सेम दिख रहा है, इसको कट कर दो। ये सेम दिख रहा है, इसको कम कर दो। तो क्या बचा बच्चों, तो यहाँ पर बचा आपका AE/EC। ये बन जाएगा समीकरण नंबर आपका 4। अब बच्चों ध्यान से देखो तो आपका 2 काम आपका 100% पूरा हो चुका है। और आपको क्या सिद्ध करना था, आपको सिद्ध करना था AD/DB, तो मैंने निकाल लिया। उसके बाद निकालना था AE/AC, ये भी आपका यहाँ पर निकल गया। अब आपको यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है BDE, एक त्रिभुज ये है, दूसरा यहाँ पर BD, यहाँ पर लिखा हुआ है BDC, एक त्रिभुज आपका ये, एक है BDE, दूसरा BDC, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये 2 त्रिभुज आपको यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों कैसे बड़ा, एक ही आधार पर 2 समांतर रेखा पर खींचा गया। कैसे, एक ये रहा, एक BC समांतर, BC के समांतर में कौन है बड़ा, DE है। क्लियर हो गया। तो यही चीज़ हमें क्या करना है, लिखना है। चलो लिख देते हैं हम। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया त्रिभुज BDE और DEC एक ही आधार पर DE तथा समांतर रेखाओं पर BC और DE के बीच में 2 त्रिभुज खींचे गए हैं। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बराबर में ये होगा, इसको बराबर कर दीजिए। चलिए बराबर करते हैं। ये रहा, देखो क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये बराबर हो गया समझो हमारा त्रिभुज भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो हम प्रूफ करेंगे कि हमारा क्या होगा, ये और ये समीकरण, दो ये वाला समीकरण और ये समीकरण भी क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। चलिए लिखते हैं। यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 पर से प्राप्त होता है AD/DB बराबर EE/EC। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर बच्चों ये समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे बेटा मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों को पास शेयर करोगे उतना ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दोस्तों।